चलिए, तो सबसे पहले हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू स्टूडेंट्स का क्लास है। आज का जो टॉपिक है ये वो क्लास है जिसके अंदर हम ये बताने वाले हैं आपको कि अंग्रेजी की शुरुआत अगर किसी अनपढ़ को करनी है या जो सबसे पहले इंग्लिश को सीखना चाहता है या इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स जानना चाहता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी इस वीडियो की है, क्योंकि इस वीडियो से ही अंग्रेजी का फर्स्ट स्टेप बनता है, पहला कदम, पहली क्लास। यही है इंग्लिश की पहली क्लास, जहां से आप ये सीख पाओगे कि आखिर ये एबीसीडी है क्या, कैसे ये वर्ड्स बन जाते हैं, कैसे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हम नहीं बोल पाते, वर्ड्स को पढ़ने में हम गलती कर देते हैं, सामने वाले को तो फटाफट बोलना आता है। आज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी ये बताने में कि इंग्लिश में घपला कहां पर है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। ये जो आपके सामने जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, मैं जानता हूं आपको पता है ये हिंदी के अक्षर है, पूरा सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये ना, इन अक्षरों को ऐसे नहीं पहचाना जाता, इनको आवाज से पहचाना जाता है। जैसे क्लास के अंदर बच्चे को जब हम ये दिखाते थे, याद करो, जब बच्चे को दिखाते नहीं थे, आप अपनी बात करो। जब आपने पहली बार ये स्कूल के अंदर आप गए होंगे बस्ता टांग कर, जब छोटे थे तो बोला था ना आ ई उ ऊ, करवाया था ना आपको। और ये तो आपको पता है हिंदी क्या राष्ट्र भाषा है, तो ये तो हमने सबने किया है बचपन में, ये सब करा है, आ ई उ। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी इंग्लिश के अंदर। अब आप ये कहोगे कि सर इसका रोल है इंग्लिश में? हाँ है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं। आ ई उ ऊ, जो ये आवाज मैं बोल रहा हूं ना, इनको सुनो ध्यान से। अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको, इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये पूरा खेल आवाज का है। और ये चीजें अगर बचपन में ही बच्चे को नर्सरी क्लास में पढ़ानी शुरू कर दी जाए, ये बुक उसको दे दी जाए, एक ऐड कर दो सब्जेक्ट में, ये छोटा सा टॉपिक ऐड कर दो, उसको इंग्लिश पढ़नी आ सकती है, वो खुद पढ़ सकता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा नर्सरी और प्रेप की क्लासेस को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है इस हमारे भारत सरकार को। अब ध्यान से सुनना, क्या कमी क्या क्या है, देखो ध्यान से देखना। पहली बात तो ये कि सारा खेल आवाज का है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा फोकस आप करना आज की इस क्लास की आवाजों पर जो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो, ये जो आपके अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये हिंदी के अक्षर है, मैं इन्हें पढ़ता जाऊंगा और मैं इनकी आवाज के अनुसार इंग्लिश बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, तो ये है हिंदी वर्णमाला। और हम जो अभी सबसे पहले आज की क्लास में आपको सिखाएंगे वो है हिंदी वाली इंग्लिश। हिंदी वाली इंग्लिश कौन सी होती है? व्हाट्सएप पे जैसे आप तुम लिखते हो, तो तुम हिंदी में नहीं लिखते, आप लिखते हो TUM। किसी का नाम लिखते हो, आप अपना नाम कभी लिखते हो? आप अपना नाम लिखते हो, मेरा नाम मिलाप है, मैं अपना नाम कैसे लिखता हूं मिलाप, आपको पता है? मैं अपना नाम ऐसे लिखता हूं, ये देखो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये आपका नाम लिखा है। मैं कहूंगा ये भाषा कौन सी लिखी है? बस इतना बता दो, आपके मुंह से क्या निकलेगा, इंग्लिश या हिंदी? बस नहीं नहीं नहीं, फालतू नहीं, उतना उतना सोचो जितना सोचने के लिए कहा जा रहा है। ये बताओ, ये आपसे पूछूं ये हिंदी लिखी है या इंग्लिश लिखी है, आप क्या बोलोगे? इंग्लिश, यही तो लिखा है हिंदी वाली इंग्लिश, और ये हिंदी वाली इंग्लिश होती है। लेकिन इसे आने से क्या आपको अंग्रेजी आ गई? नहीं आई, क्योंकि दोनों के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और यही बात एक बच्चे को नहीं पता होती। ध्यान से वीडियो को समझना, ठीक है। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और चीजों को समझेंगे कि कहां गड़बड़ होती है, कहां घोटाला है, कहां एक बच्चा अंग्रेजी के अक्षरों को पढ़ नहीं पाता। देखो, पहले हम लिखते हैं इनके उच्चारण इंग्लिश में। ये जो आ है, इस आ की एक इंग्लिश होती है ए। जब हम आ लिखते हैं आ, तो इसके लिए हम डबल ए लगा लेते हैं, और कभी कभी एक ए से भी काम चल जाता है, ठीक है। ये है ई, और ये होती है छोटी ई की मात्रा, आपको पता होगा अक्षर पे लगी होती है शब्द में। इसके लिए हम लगाते हैं आए। ले जो बड़ी ई है, जो कि इस तरह से मात्रा लगती है हिंदी के अक्षर पे, ये बड़ी ई लॉन्ग वाउल साउंड के लिए, इसके लिए हम लगाते हैं डबल ई। और अगर इसकी खास बात है कि अगर ये हिंदी के शब्द में आखिरी अक्षर पे लगी हो बड़ी ई की मात्रा ये, तो वहां पर इसका जो इंग्लिश बनता है वो आय बन जाता है, याद रखना। इसी तरह से ये है उ, ये बचपन में सीखा था, छोटे ऊ की मात्रा होती है ये। और इस ऊ के लिए जो इंग्लिश होती है, अगर इंग्लिश में ये ऊ की आवाज देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे मैं बोलूं पुल, बुल, और तो बोलता हूं कूल, ये जो देख रहे हो आप, ये आवाजें हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है पुल, पुल पुल, जैसे पुल करते हैं ना, दरवाजे को पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना अपनी तरफ, पुलिंग करना। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, और ऊ की आवाज वहां भी आ रही है, इसके लिए यू लगता है, याद रखना। प्यारे साथियों, मैं लाया हूं आपके लिए अपना एक नया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसका हमने नाम रखा है 0 to हीरो लेवल कोर्स। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल से किस लेवल की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों,
पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल क ख ग से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। और एग्जाम्पल आपने क्लास 1 में देख लिया होगा, ये एक डेमो क्लास था पूरे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के लिए जहां तक ये वीडियो जाती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ये वीडियो जरूर मिला होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस कोर्स के दिलचस्प बातें। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी कि जो आपने अभी पढ़ाई है एक लाइव क्लास आपने देखी है जो रिकॉर्ड करके मैंने आप लोगों के लिए आप तक पहुंचाई है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी बात, हर एक क्लास का पीडीएफ बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स के अंदर मिल जाता है, यानी कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया ये बच्चों को मिल चुका है, समझो। उसके बाद वीकली लाइव टेस्ट होते हैं यहाँ पर, यानी कि हर हफ्ते हर एक बच्चे की चेकिंग होती है कि वो कितना सीख रहा है, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज भी इसी ऐप के इस कोर्स में दी जाती है। 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मैं ऑलरेडी दूंगा। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपने सुना होगा कि 50+ वीडियोस मैं अपने इन स्टूडेंट्स को दे चुका हूं और आगे भी शूट कर रहा हूं और वीडियोस देता रहूंगा। 100 तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हर एक वीडियो को बिल्कुल निचोड़ के सिखाने का काम भी मेरा होगा। तो एक एक वीडियो आप और सीखेंगे। तो 100 लाइव क्लासेस और 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, 200 वीडियोस के मालिक बनने वाले हो आप। यहां पर देखिए बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर भी सिखाई जाएगी, यानी कि काका गा से ही 100 वीडियोस कवर अप नहीं होंगी। ये तो सिर्फ 8 से 10 क्लासेस में ही मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा, सब पढ़ना लिखना सीख जाओगे आप। मेन है ग्रामर सीखना और इंग्लिश को बोलना, उसके लिए जद्दोजहद है इन 100 वीडियोस का। और ये सब कुछ आपको एडवांस ग्रामर तक मिलेगा हमारे इस कोर्स के अंदर। साथ ही आपको बता दूं कि 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी है, यानी कि कई लोगों को ये लगता है कि यार ये कोर्स क्या यूट्यूब पे चलेगा, ये कहां चलेगा, व्हाट्सएप पे चलेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐप में चलता है। मेरा एक ऐप है, पूरा हिंदुस्तान डाउनलोड कर रहा है, आप भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी अंग्रेजी को इस तरह से नहीं सिखाता जैसा यहाँ पर सिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ है थोड़ी ज्यादा। अगर आप बिल्कुल अंगूठा छापे फिर तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क ख ग से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना सिखाता हूँ और उस लेवल तक ले जाऊंगा जिस लेवल पर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। 10th और 12th के अंदर अगर बच्चे को नंबर कमा रहे हैं, पढ़ नहीं पाता, आपका बच्चा छोटी क्लास में है, रीडिंग प्रॉब्लम होती है, तो बस ये कोर्स दिलवा दो, अमर हो जाएगा वो अंग्रेजी के अंदर। और यहाँ पर ये सब कुछ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक ऐप के अंदर आपको मिलता है। ऐप को डाउनलोड करके, ऐप है हमारा जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करो और वहां से हमारे इस कोर्स को लेकर आप हमारी इस मास्टर क्लास के अंदर आ सकते हैं। कोर्स का प्राइस सिर्फ 2000 रुपए है और इसकी वैलिडिटी 1 साल है। सबको 1 साल नहीं लगता सीखने के लिए, 3 से 4 महीने में भी लोग ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन 1 साल ड्यूरेशन इसलिए रखिए कि अगर कोई क्लास आप भूल जाओ, क्योंकि 200 वीडियोस याद रखना आई डोंट थिंक दैट कि ये सबके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने 200 वीडियोस के लिए आपको दिया 1 साल। बार बार इस कोर्स को देखो, बार बार इस कोर्स को देखो, कोई वीडियो भूल जाओ तो दोबारा देखो, आप इसे सीखते सीखते 1 साल में फुल्ली ट्रेंड हो जाते हो। और दूसरा ऑप्शन है इस ऐप को डाउनलोड करने का कि हमारे डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टीम से बात करो और ऐप का लिंक लेके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में आ जाओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसके जस्ट नीचे देखोगे या ऊपर देखोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा। फेसबुक हो तो लिंक ऊपर होगा और अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। टॉप पे इस कोर्स का लिंक है, क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो। 3 चीजें डालो, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। आपका ये ऐप आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ये इंस्टॉल होके पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज करके भी आप हमारी इस मास्टर क्लास में आ सकते हो। क्लासेस जस्ट अभी शुरू हुई हैं। आज आपने देखी थी पहली क्लास, तो दूसरी क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और मैं मिलाप गुप्ता मिलता हूं अपनी आपको मास्टर क्लास के अंदर। थैंक यू। ठीक है, इसीलिए पुल की जो स्पेलिंग होती है PULL। अब यहां पे देखो, ये देखो ऊ की आवाज है कि नहीं है। तो मैंने आपको बोला कि सारा खेल क्या है, आवाज का है, हिंदी इंग्लिश का नहीं। लड़ाई हिंदी इंग्लिश की नहीं, आवाज की है। देखते जाना, ठीक है। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ऊ, और इस ऊ की आवाज के लिए हम डबल ओ लगाते हैं। लेकिन अगर ये भी, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर ये ऊ की आवाज जो है ना, ऊ लॉन्ग वाउल साउंड होता है, ये इसे बोलते हैं लंबी स्वर ध्वनि, और अगर ये किसी हिंदी के शब्द में आखिर में लगी हो तो इसके लिए डबल ओ नहीं, फिर यू लगा दिया जाता है। ऐसे आपको ये याद करना पड़ेगा एक एक करके। ए की मात्रा होती है किसी शब्द पे, अक्षर पे ऊपर इस तरह से, और इसके लिए हम लगाते हैं सिर्फ ई, ठीक है। लेकिन जब ये मात्रा डबल हो जाती है, ए की मात्रा हो जाती है, तो इसके लिए इंग्लिश बनती है ए और आई मिलकर, ठीक है। अभी बताऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। और ये जो ओ होता है इसके लिए हम ओ लगाते हैं, औ के लिए हम लगाते हैं AU, और इसके लिए OU भी लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर अंग के लिए हम लगाते हैं A और N, और इंग्लिश में इस अंग की आवाज के लिए A और M भी लगाया जाता है। और आह के लिए हम लगाते हैं AH, ठीक है। AH, A भी लिखते हैं कुछ लोग, मैं AH मान के चलता हूं, ठीक है। अब आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो ऊपर जो आपने अक्षर देखे मात्राओं वाले, आ ई ई उ, ये पीले रंग में लिखे हैं, लेकिन का तो पीले रंग में नहीं लिखा। और का से लेकर यहां पर ऋषि तक, ज्ञा तक मैंने सब कुछ कैसे लिखा है, ये मैंने सब लिखा है सफेद रंग में।
क्यों? ये बताने के लिए कि जो पीला पीला लिखा हुआ है, येलो कलर में जो लिखा हुआ है, पीले रंग में जो आप देख रहे हो अक्षर, प्यारे बच्चों, ये होती है हमारी मात्राएं हिंदी की। और इन मात्राओं को जब हम आवाज निकालते हैं तो इंग्लिश में यही आवाजें बन जाती हैं, हमारे इंग्लिश के ये लेटर्स। और ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, जैसे हिंदी की मात्राएं होती हैं क्या, अ आ इ ई उ ऊ, ये जो हिंदी की मात्राएं हैं, ऐसी इंग्लिश की भी मात्राएं होती हैं। कौन सी होती है इंग्लिश की मात्राएं? ध्यान से देखना, ए, ई, आई, ओ और यू। ये भी आप भी आगे आप देखोगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी इनसे ही इंग्लिश का कोई वर्ड बनेगा। अगर आपको हिंदी का कोई शब्द लिखना है तो मात्रा लगेगी। और आप में से बहुत लोग बोलेंगे, अच्छा रमन, अमन, कमल, बमन, इन नाम में तो कोई मात्रा नहीं आ रही सर, अक्षर ये शब्द कैसे बन गया? अरे मात्रा है, आप समझे कहां हूं अभी बात को पूरा? आपने क्लास पूरी करी कहां है अभी? अभी देखते जाओ ध्यान से, ठीक है? बिना मात्रा के कोई भी हिंदी का शब्द बन ही नहीं सकता सर। और अगर हिंदी का नहीं बन सकता तो यकीन मानना दोस्तों, अंग्रेजी का भी कोई वर्ड, अंग्रेजी का भी कोई वर्ड बिना इन ए ई आई ओ यू के बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। समझ लेना ये बात। तो मात्राओं का तो पहला बहुत बड़ा खेल है। तो पीले रंग में लिख दी मात्राएं और उनकी आवाजें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है? अब ये तुमने मात्राएं सीख ली, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इन अक्षरों को अंग्रेजी में सीखना है, क्योंकि ये आवाज का खेल है सर। ये काखा गा पढ़ाने नहीं आया मैं आपको यहाँ पर। इस कोर्स में हमने आपको काखा गा पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, आओ मैं तुम्हें काखा गा सिखाऊं। आवाज का खेल है, ध्यान रखना। आप इंग्लिश लिखना नहीं सीखने आए हो, आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखने आए हो, आप बोलना भी सीखने आए हो। कि सर बोले कैसे? पढ़ना लिखना भी आ जाएगा ना तो भी प्यास बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाओगे कहोगे सर मुझे इंग्लिश पढ़ना और लिखना आता है, वो कहेंगे चल वे बाहर निकल, गो आउटसाइड, देयर आर सो मेनी पीपल हु ऑलरेडी टॉक इन इंग्लिश, तो आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्या चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें, और बोलने के लिए आवाज चाहिए, जबान नहीं। जबान तो मुर्दे की भी होती है, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती उनकी भी जबान होती है। तो जबान का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है यहां का, ठीक है? देखो आगे। अब क, ये क आवाज जो है इसके लिए आप लगाओगे इंग्लिश में के। ख आवाज के लिए क्या करना है? क को इधर ले आओ और इसके साथ एक एच लगा दो, ठीक है? अगर आपको ग लिखना है तो आप जी लिखो, अगर आपको घ आवाज निकालनी है तो जी को पहले इधर ले आओ और इसके साथ एच लगा दो, ठीक है? ये हो गया हमारा अंगा। और अंगा के लिए हम लगाते हैं एन और जी, ध्यान से सुन लो, ठीक है? चा के लिए हम लगाते हैं सी और एच, ये चा बनता है दोस्तों, ठीक है? और चा को अगर छा बनाना है, छा आवाज के लिए पहले चा के लिए सी एच यहां लिख दो और एक एच और लगा दो। मतलब अक्षर में आगे वाले अक्षर को बढ़ाने के लिए एक एच लगाना पड़ता है। जैसे जा के लिए आप जे लगाओगे, लेकिन जैसे ही जा से झ आवाज लगानी है तो पहले उस जे को यहां लिखोगे फिर एच लगा दोगे। अब यहां से यहां के लिए आप लगाते हो वाई और एन, ठीक है? यंग के लिए अब देखो यहां पे टा, टा के आप लगाते टी, ठा के लिए क्या करोगे? टी को पहले इधर ले आओ और एच लगा दो। ऐसे ही डा के लिए आप लगाते हो डी, ढा के लिए क्या करोगे? डी को पहले बच्चों यहां ले आना फिर एच लगा देना, ऐसे याद करो इसको। और इस णा के लिए आप लगाएंगे एन, ता के लिए भी टी, अब था के लिए भी क्या टी और एच, दा के लिए डी, और यहां पर दे, ध्यान से सुन लो, ता और था के लिए और टा और ठा के लिए एक जैसा है, वहां पे दा और धा के लिए सेम वही, इस डा और ढा के लिए एक इंग्लिश है, वहां डी है दा के लिए, यहां धा के लिए डी एच है। ध्यान से सुनना, ये आवाज का खेल है। उसके बाद हमारा क्या है? यहां पे ना एन है, यहां पे एन, ये ना जो है हमारा ये एन है, ना से एन, पा से पी, फा से पी को पहले इधर ले आओ और उसके साथ एच लगा दो। लेकिन इंग्लिश में फा की आवाज में एफ भी होता है। आगे बा के लिए बी, लेकिन भा लिखना है तो पहले बा को इधर, बा के लिए बा बी इधर ले आओ और उसके साथ एच लगा दो बच्चों। माँ के लिए लगाओगे एम, मेरा नाम इसी से आता है। या के लिए आप वाई लगाओगे, रा के लिए आप आर लगाते हो, ला के लिए एल लगाते हो, ठीक है? ऐसे ही इस वा के लिए आप लगाते हो वी और डब्ल्यू, शाह के लिए आप एस एच लगाते हो, इस शाह के लिए भी आपको एस एच लगाना है, लेकिन ये सिर्फ सा है, सा है तो एस लगाओगे। हा के लिए आप वही जो अब तक जोड़ते आ रहे थे एच, ये एच हा होता है। छा छतरी के लिए आप लगाते हो के एस एच, त्रा के लिए आप लगाते हो टी आर और ए त्रा, ज्ञा के लिए आप लगाते हो जी वाई और ए, और ऋषि के लिए आप लगाते हो आर आई।
ठीक है, यहां तक समझ आ गया। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसे देख सकते हो। ये तो कोर्स में आए हो ना आप। हमारे इस ऐप के अंदर जो भी क्लासेस बच्चे फीस देके आते हैं, सबसे बड़ी खूबी है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो इसको बार बार आप देख सकते हो। तो इसे आपको सही से पढ़ लेना है। आगे चले, अब देखो, अब जो आगे की चीजें पर ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, देखना ध्यान से। अभी जो मैंने आपको सिखाया, हिंदी के सभी अक्षरों की मात्राओं की आवाज को इंग्लिश में लिखना सिखा दिया, तो हिंदी और इंग्लिश तो आपको आ गई, अक्षर आ गए। अब सुनो आगे क्या है दोस्तों। हमारे इस दुनिया में जो भी ये जो भाषा है इंग्लिश, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, ये दो तरह से समझ सकते हो आप, क्योंकि इसके दो रूप हैं और यहां पर आप अटक जाते हो, यहां पर आप फंस जाते हो। पहला इसका रूप है हिंदी वाली इंग्लिश, वही जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, वही जिससे आप फिल्मों के नाम देखते हो, तेरे नाम, और या फिर लिखते हो सैयारा। ये जो देखते हो लिखा इंग्लिश हिंदी होती है, बट इंग्लिश में लिखा होता है सैयारा। ये जो आप देखते हो, ये सब वही है हिंदी वाली इंग्लिश। लेकिन एक अनपढ़ को, बेचारे को क्या पता वो क्या लिखा हुआ है। वो तो देखेगा, वो तो लिखेगा सर ये तो इंग्लिश में लिखा है, हम तो कतई पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ेगा कैसे, यहां फंसा हुआ है वो। अब ध्यान से देखना चक्कर क्या है। लेकिन अगर आप थोड़े से एजुकेटेड है, ये सब चीजें आपको आती हैं, तो भी आपको आती है, हो सकता है आपका बच्चा कहीं फंसे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध हमारी अंग्रेजी की भाषा से है। और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, हिंदी वाली इंग्लिश के अंदर जो आपने अभी इनकी इंग्लिश बनानी सीखी, यहां पर एक छोटी सी दिक्कत और है, उसे ध्यान से समझ लो। हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो पूरे और अधूरे होते हैं, या तो पूरा होगा या फिर अधूरा होगा। जैसे अगर का को पूरा लिखना है तो के लिख सकते हो, खा को पूरा लिखना है तो के एच आपने सीखा, गा के लिए आप लिख सकते हो जी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको आधा का लिखना है, उसकी इंग्लिश क्या है, तो के को आधा तो नहीं लिख सकते, खा को आधा तो नहीं लिख सकते, गा को जी के आधा आधा नहीं लिखवा, जी आधा नहीं होता है कभी भी। और खा के लिए अगर आधा खा लिखना है तो क्या करोगे, आधा गा लिखना है तो क्या करोगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। हिंदी के अक्षर पूरे और अधूरे होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अक्षर ए बी सी डी बड़े और छोटे होते हैं। जैसे ए बड़ा है तो ए छोटा बी है, बी बड़ा है तो बी छोटा बी है, सी बड़ा है तो सी छोटा बी है। ऐसे ही इंग्लिश के ए से लेकर जेड सारे लेटर्स बड़े और छोटे होते हैं। अपने बुक में देखा होगा, पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी उसके बाद सारे छोटे छोटे होते हैं। कोई नाम आता है तो उसका पहला लेटर बड़ा होता है, बीच में सारे छोटे होते हैं। ये बड़ा छोटा क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो पढ़ पाओगे, पहचान पाओगे। तो एक तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आधा का, आधा खा और आधा गा में आप अटक रहे हो, तो ध्यान रखना इसकी इंग्लिश भी पूरी ही बनेगी। यानी कि इस क के लिए भी यही के, इस खा के लिए भी यही खा लिखना पड़ेगा, इस गा के लिए भी यही गा लिखना पड़ेगा। तो एक समस्या हट गई। अक्षर चाहे आधा लिखा हो चाहे पूरा लिखा हो, हमें उसकी आवाज के हिसाब से पूरा लिख देना है। ठीक है, जब आप इंग्लिश बनाओगे। दूसरी बात, चाहे हिंदी वाली इंग्लिश को सीखो चाहे इंग्लिश वाली इंग्लिश को सीखो, प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि दोनों को बनाने के लिए आपको आवाज से लड़ना पड़ेगा। पूरा खेल आवाज का है। वीडियो शुरू करते ही बता दिया था, मैं कोई का खगा में उलझाने नहीं आया आपको, चीज सीधे सीधे आपकी आंखें खोलने आया हूं। यहां पर कोई शब्द अगर आप बनाओ, अरे क्या है ये, भाषा ही तो है। और भाषा जब आप बोलते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाते हो। शब्द को सही तरह से पिरो देना, एक ऐसी माला बना देना जो किसी नेता के गले में चले जाए तो उसका सम्मान बढ़ जाए। यानी कि एक ऐसा शब्द को ऐसी जगह पे लगा देना कि वो एक ऐसा वाक्य बन जाए, वो ऐसा एक सेंटेंस बन जाए जिसकी एक अहमियत हो इस दुनिया के अंदर। अगर मैं बोलूं है कि पिता डॉक्टर राम, है के पिता डॉक्टर राम, आप कहोगे ये कौन सी हिंदी है। लेकिन अब मैं बोलूं राम के पिता डॉक्टर हैं, आप कहोगे हाँ अब समझ आया। तो ये क्या करा, मैंने शब्दों को सही बना दिया। और ये आप तब सीखते हो जब आपको ग्रामर आती है। इस कोर्स में आप ग्रामर भी सीख रहे हो मेरे साथ, मतलब सीखोगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, पुराने तो सीख ही रहे हैं। इस कोर्स में आप ग्रामर भी सीखोगे, लेकिन ग्रामर के साथ साथ आवाज का भी खेल है। क्योंकि कुछ दिन हिंदी वाली इंग्लिश चलेगी, उसके बाद तो अंग्रेजी पे आओगे आप, और वहां चीजें याद करने का कॉन्सेप्ट होता है। अभी दिखाऊंगा आपको। इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस है। इंग्लिश समझने, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग प्रोसेस है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में तुक्केबाजी चलती बहुत अच्छी है, अभी दिखाऊंगा सब कुछ, बट इंग्लिश में नहीं चलेगी। हिंदी वाली इंग्लिश बहुत इजी, इंग्लिश वाली इंग्लिश जानलेवा हमला। लेकिन अगर आपको रूल्स पता चल जाए तो इंग्लिश भी आप बड़ी जल्दी फ्लो के साथ सीख जाओगे। इसलिए लोग पैसा दे दे के अंग्रेजी को सीखते हैं, यह है रीजन। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप कोई शब्द बनाओगे तो आपको स्वर और व्यंजन, स्वर मतलब ध्वनि, ध्वनि, ठीक है, क्या चीज, ध्वनि चाहिए आपको। और व्यंजन मतलब आपको अक्षर, अक्षर की आवाज चाहिए, अक्षर चाहिए और स्वर चाहिए, अक्षर और मात्रा चाहिए।
यहां पर बात मैं मात्रा की कर रहा हूं, अगर बहुत सरल भाषा में बोलूं तो मात्रा और अक्षर मिलेगा तो एक शब्द बनेगा। इंग्लिश में कोई तोप नहीं चलानी, इंग्लिश में भी यही है मेरे बच्चों। इंग्लिश में मात्रा को बोल देते हैं वाउल। कौन कौन सी? 5 मात्राएं। शेर का पंजा याद रखो, A E I O U, ये इंग्लिश की 5 मात्राएं हैं। खोपड़े में आया कुछ? दूसरी बात, कॉन्सोनेंट, इसे बोलते हैं अक्षर। व्यंजन, इसे व्यंजन बोलते हैं। ये क्या है? ध्यान से सुनना। ए से लेकर A to Z, A to Z मतलब, टू का मतलब पता क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं दिल्ली टू गोवा, मुंबई टू स्विट्जरलैंड, अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया। टू का मतलब होता है यहां से वहां तक। कुछ समझ में आया? मैं बोलूं ना दिल्ली टू, कहां जा रहे हो? आई एम गोइंग दिल्ली टू गोवा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं कहां? दिल्ली टू गोवा, दिल्ली से गोवा तक। समझे? ये टू का मतलब होता है सफर तय करना, यहां से वहां जाना। तो ए से लेकर जेड तक जाना, A to Z, ऐसे इसलिए टू लगा हुआ है बीच में, समझ रहे हो? A to Z, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक, A to Z में AEIOU, इन 5 वाउल को अगर हटा दो तो बाकी जितने भी बचे, जैसे बी, ए को छोड़ दो, B C D, फिर ई को छोड़ दो, इस तरह से इन 5 को छोड़कर जो बचे अक्षर, लेटर्स, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं? टोटल इंग्लिश में है 26 लेटर्स, माइनस कर दो 5 मात्राएं, कितने बचे भाई? 21। 21 क्या है? 21 हमारे हैं सर कॉन्सोनेंट। समझ आ गया? खोपड़ी में बात घुसी। और इस 21 में से भी 2 हैं हमारे ये, अब आपको अब समझ जाओ क्या है ये, पता है? 2, ये 2 हैं Y और W, इन्हें बोलते हैं सेमी वाउल, मतलब ना तो पुरुष ना स्त्री। आप समझ रहे हो? ये Y और Z, Y और W, इन दोनों को बोलते हैं सेमी वाउल, मतलब ये कॉन्सोनेंट भी है, वाउल भी है, मतलब मात्रा भी बन जाएंगे और अक्षर भी बन जाएंगे। तो क्या बोलूं इसको? सोचो, गलत तो नहीं बोल रहा ना? ये है ये दोनों। तो टोटल 5 हो गई मात्राएं, लेकिन 2 और मात्राएं हैं जो कभी कभी मात्रा बन जाती है इंग्लिश में और कभी कभी अक्षर बन जाते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब यहां पर तुम मात्रा और अक्षर को मिलाकर शब्द बना लो, और यहां पर तुम इन वर्ड को बना, किसी इंग्लिश के वर्ड को बनाना है तो सोच लो AEIOU मिलेगा ही मिलेगा उसमें, और कॉन्सोनेंट मिलेंगे। इवन छोड़ो सारी बात, ये लिखा है वर्ड, शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। और वर्ड की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखो, दिख रही हो तो? W के बाद क्या लगा हुआ है? O, ये देखो, लगी है मात्रा, नहीं लगी है मात्रा? और बाकी सब क्या है? बाकी सब कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये देखो W दिखाई दे रहा है, यहां पे ये वा का काम कर रहा है वर्ड, लेकिन कई जगह पर ये ओ का काम करता है। वो सब देखोगे आप धीरे धीरे आगे क्लासेस में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे चले तो यहां आए, अब यहां तक समझ आया तो आगे भी समझ आएगा। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, अब आपको जादू दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। हिंदी वाली इंग्लिश जो है वो कॉन्सेप्ट है, पहले पहले इसे समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक आप यहां पर मार खाते रहोगे। और इसीलिए मैं यहां पर काखागा से अंग्रेजी को शुरू कर रहा हूं। रहस्य यहां छुपा है, हमारा मकसद जाना यहां है, बट रहस्य कहां छुपा हुआ है? इसके अंदर। अब देख, ध्यान से सुनना। हिंदी के इस अक्षर को देखो ध्यान से, क्या लिखा है? तो आप सब बोलोगे इसको, बोलो, बोलना पड़ेगा, मन में बोलो। आप कहोगे ये कैसी क्लास चल रही है, हम कैसे बोल रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हो। बोलो, मन में बोलो, तो आपको पता चलेगा आपने बोला रा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर लिखे हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक अक्षर है। अब ऐसा है नहीं, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, पुराने सब बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा इतनी देर में कि सर ये 2 हैं, उन्हें पता है ये 2 हैं। आप कहोगे साबित करो। देखो, जब आप इस रा को बोलोगे तो ये अकेला नहीं है, इस रा के साथ एक आ की आवाज भी आती है, याद रखना, याद रखना, दिखाऊंगा भी। अगर मैं बोलूं ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे मां, मैं कहूंगा ये कितने अक्षर हैं, आप कहोगे एक, और आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, ये एक है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये मां हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने अक्षर हैं तो आप कहोगे एक है, और फिर मैं कहूंगा कि जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे मेरे भाई ये 2 हो जाएंगे, ये एक नहीं है, ये 2 हैं, ये एक नहीं, ये 2 हैं, ये एक दिखता है लेकिन ये 2 हैं। इसी तरह से यहां पे देखो ये अक्षर कितने हैं, ये नाम लिखा है किसी का,
और नाम में क्या लिखा है, रमन। क्या इसमें कोई मात्रा लगी है? आप कहोगे नहीं इसमें तो कोई भी मात्रा नहीं लगी। अरे हट, बचपन में तेरे को स्कूल में नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ पे यहाँ क्लास में भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो, बेवकूफ मत बनो। कोई भी शब्द बिना मात्रा के नहीं बनेगा। आ को आ ई, फिर ये आ से पहले आ क्यों जुड़ा हुआ है? फिर ये आ पढ़ाया ही क्यों जब ये कुछ होता ही नहीं दूसरा? तो कुछ तो होगा, बताया नहीं गया ना, या शायद पता ना हो। अधूरी किताबें हैं सर। आपको सिर्फ नौकर बनाया जा सकता है बस स्कूल के अंदर। और अगर आप बड़ी किताबें पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि पढ़ाई सिर्फ नौकर बनाने के लिए करी जाती है। यहाँ हमारे इस भारत के अंदर पढ़ाई, एजुकेशन को सिर्फ ये कहते हैं कि बस सिखा दो बच्चे को और उसे एक एम्प्लॉय बना दो अच्छा सा। असली बड़े बिजनेसमैन कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति है, कितने परसेंट है? 3 से 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। बाकी 95% कौन है? हम जैसे लोग, भिखारी लोग ही तो हैं हम जैसे। सर कोर्स के पैसे तो हो नहीं रहे, होंगे भी नहीं तेरे पे कभी। तू कभी आ ही नहीं सकता क्लास के अंदर। जो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, मरेगा वो। ध्यान रखना, ये लिखा है रमन लेकिन मात्रा है। क्यों? क्योंकि आ को कहा जाता है ये एक छुपी हुई मात्रा है जो कि दिखती नहीं है। मैंने बोला कितने? आपने बोला एक अक्षर, मैंने कहा 2 है। देख र, अभी साबित भी करूंगा। देखो, अगर ये एक ही है तो रा की इंग्लिश क्या होती है? आर। मां की इंग्लिश क्या होती है? एम। और इस ना की क्या होती है? एन। तो फिर ये इंग्लिश सही लिखी हुई है नीचे, रमन को ऐसे लिखना चाहिए। तो आप ही बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के रमन को आप ऐसे लिखते हो? अगर मैं आपको ये अंग्रेजी सिखा दूं यहां पर कि रमन को बेटे ऐसे लिखना, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो आपको कैसे पढ़ाऊं मैं? ये कैसे बताऊं कि ये छुपी हुई मात्रा है? ये सही लिखा है? आप बताओ सही लिखा है? ये सही नहीं लिखा हुआ। आपको भी पता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। अनपढ़ को भी पता होगा, कहेगा नहीं है ऐसा थोड़ी, हमारा पड़ोसी रमन ऐसा थोड़ी लिखता है, हमने देखा बैंक में वो इस तरह से लिखता है। सर घपला है। ये एक नहीं है, क्या बताया था? इसके आगे एक आ है। ये भी अकेला नहीं है, इसके साथ एक आ है। लेकिन आगे की जानकारी आपको तब मिलती है जब आप हमारे इस पेड कोर्स में आते हैं, हमारी इस क्लासेस में आते हैं और सीखते हैं। लाइव क्लास पढ़ रहे हो आप, आपने फीस दी है इस कोर्स के अंदर। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब भी किसी शब्द में आखिर के अक्षर पे अगर कोई मात्रा ना हो, जैसे रा पे कोई मात्रा नहीं है तो आ लग गया, मां पे कोई मात्रा नहीं है, इस शब्द में शब्द है ये रमन, और मां पे कोई मात्रा नहीं है तो आ लग गया। लेकिन जब किसी शब्द में आखिरी के अक्षर पे कोई मात्रा ना हो तो, ठीक है, तो क्या करोगे? जब कोई मात्रा ना हो तो क्या करोगे? तो इस जो ये जो ना है, चाहे यहां पे पा हो चाहे यहां का हो, लेकिन आखिरी का अक्षर हो और मात्रा ना हो, उसके आगे आ मत लगाना। ठीक है? क्योंकि मेरे बच्चों, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये कितने हैं तो आपको क्या पता चलेगा? आप कहोगे सर ये ना लिखा हुआ है और ये 2 है, क्योंकि अब मैंने आपको सिखा दिया है। क्योंकि जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो वो बनेगी एन ए, ना। ठीक है? लेकिन अगर आप इसको बोलो, इसे बोलोगे आप ना, लेकिन ये ना आप इसको नहीं बोलोगे। इसे बोलो, पढ़ो इसको, इस शब्द को पढ़ो, रमन। आपने बोला रमन, लास्ट में की आवाज आ रही है, लास्ट में ना आवाज नहीं आ रही। रमना, आप रमन ना नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो रमन। सुनो ध्यान से, इसमें आ नहीं है, इसमें आवाज गायब है, बट इसमें है ना, मा, ना, रा, मा, इसमें है आ की आवाज, लेकिन इस आखिरी अक्षर पर नहीं है, इसीलिए इसके आगे आ नहीं जुड़ेगा। क्लियर? और जब मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो अब कैसे बनाऊंगा? रा के लिए आर और छुपी हुई आ के लिए ए। अभी पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा है, याददाश्त कम है, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। शुरू में मैंने आ के लिए ए लिखा था, ठीक है? इसी तरह से इस मां के लिए एम लिखा, तो इस आ के लिए मेरे को ए लगाना पड़ेगा। और जब मैंने ये करा तो इस ना की जो इंग्लिश सिर्फ एन लिखी, आगे ए नहीं लगाया, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ये जो ये अ है ये छुपी हुई मात्रा होती है, लेकिन किसी शब्द में आखिरी अक्षर पे कोई मात्रा ना हो, आ मत लगाना, आ मत लगाना। और इसी तरह से ये जो रखा है रमन, अब यहां पर होता क्या है कि जब यहां पर ये हिंदी को आप इस तरह से सीख जाते हो तो इंग्लिश वाली इंग्लिश ऐसे नहीं चलती है। इंग्लिश वाली इंग्लिश में रूल दूसरे हैं। कैसे हैं दूसरे? ध्यान से देखना। यहां पे आ की आवाज से आप ए लिख रहे हो, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश के अंदर एक ए की, भाई देखो, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 = 5 है, ध्यान से सुनना, गणित तो आती होगी, कुछ तो आता होगा, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, बिल्कुल जीरो लेवल पे। अगर मैं बोलूं
1 बराबर 5 है तो 5 बराबर क्या होगा ये बता दो, खुद सोच लो। अगर मैं बोलूं 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर क्या होगा भाई? आप कहोगे 5 बराबर गुणा कर दोगे। अरे 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू भी तो 1 ही होगी। ये भी तो एक सिद्धांत है, ये भी तो एक रूल है। अगर नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू मिलाप गुप्ता तो मिलाप गुप्ता इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अगर 0 इज इक्वल टू 0 तो फिर ये वाला 0 यहां ले आऊंगा तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू 0। अगर 1 बराबर 0 तो 0 बराबर तो 1, तो भी फार्मूला सही है कि नहीं है? ये गणित है ना? उसी हिसाब से मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि आ अगर ए है, ये जो आ है, इस आ से ए बनाया आपने? नहीं बनाया, ये आ से ए है। तो इस ए बराबर ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ आप? तो खुद सोचो, इस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सोच के देखो क्या होगा। इस ए इज इक्वल टू आ की आवाज ही तो होगी। अगर हिंदी में जो आप सीख रहे हो अंग्रेजी, आ इज इक्वल टू ए है, तो इंग्लिश में इस ए की आवाज तो होनी चाहिए आ, इंग्लिश वाली इंग्लिश में। लेकिन होता उल्टा है, ए की आवाज ए होती है, जैसे सी ए टी कैट, ए की आवाज। इस ए की ही आवाज सिर्फ ए होती है, जैसे सी ए के ई। यहां पर कैक तो नहीं पढ़ते इसको, कैक, इसको पढ़ते हो केक। तो यहां पर हुई ए की मात्रा वाली आवाज, यहां पे ए की मात्रा वाली आवाज हो गई। अगर इस ए की आवाज में आपको दिखाऊं कि ये ओ होती है, ओ, तो कैसे होती है? अगर कभी भी ए के बाद डबल एल आता है तो ए की जो आवाज है वो ओ हो जाती है, जैसे सी ए डबल एल कॉल, बी ए डबल एल बॉल। ए की ही आवाज कितनी सारी है वो बता रहा हूं, और इसीलिए ये घपला है। हिंदी वाली इंग्लिश में कुछ और चल रहा है, इंग्लिश वाली इंग्लिश कुछ और चल रही है। बच्चा कॉपी लेके बैठा है, आप स्कूल की फीस जमा कर रहे हो, बच्चा कह रहा है अरे मम्मी मेरे को तो ये इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, और आप भी परेशान हो। क्यों? क्योंकि रूल्स ही नहीं पता, गेम ही दूसरी बजी हुई है। और ये चीज क्या सरकार नहीं पता लगा सकती मेरी वीडियो देख के, या कुछ भी जितने भी लोगों ने पहले, मैं अकेला थोड़ी हूं, और भी कई लोग पढ़ाते होंगे शायद हो, क्या सरकार को नहीं पता था कि यार अगर हम थोड़ा सिलेबस चेंज कर दे बच्चे को सीख सकते हैं? नहीं सर, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी दुनिया में ये लोग पैसे कमाने वाले टीचर्स हैं, फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये नहीं बता रहा है कोई भी। और मेरी बुक लॉन्च होगी, उसमें मैं ये सब दूंगा, ये दूंगा। ये चीज बच्चे को पहले से ही बता दो, बहुत समझ में आ जाएगा उसको, मेरा ऐसा मानना है। खाली यही बात खत्म नहीं हो जाती, इसके और भी उच्चारण होते हैं। तो ए के 5 उच्चारण आओ दिखाऊं, ये घपला है। अब जरा यहां पर देखो, ए के उच्चारण चेक करो। ए का उच्चारण अ भी है, आ भी है, आ, ओ भी है, ए भी है, ए भी है, एया भी है, एया भी है। जब ए के साथ आर जुड़ जाता है तो रूल बदलते हैं, ध्यान रखना। अगर ए के साथ आर जुड़ा तो इस ए का उच्चारण जो है वो आ हो जाता है, आ, जैसे सी ए के बाद आर, अब हो गया कार। सी ए टी तो कैट होगा, है, बी ए टी तो बैट होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से टी टी हटा दूं, सिर्फ आर लगा दूं, तो कार बार बन जाएगा। ए के साथ आर जुड़ता है तो ए की आवाज आ कर देता है, ये है रूल्स। और ये आपको पता चल गए, आप पूरी इंग्लिश की गेम बजा दोगे, पढ़ना आ जाएगा आपको। इसके लिए आए हो आप, यहां पर रूल्स हैं ये देखो कितनी सारी आवाजें हैं। वहां पर ए की था, ओ की आवाज ओ से ओखली, और उसको इंग्लिश में लिखना है तो ओ लगाना। लेकिन यहां तो देख लो मेरे लाल, ओ की इंग्लिश तो देखो, ओ, अ भी ओ की आवाज है, और ओ भी ओ की आवाज ही है। यू के देखो, यू की आवाज अ, यू की आवाज या, या, यू की आवाज या। तभी तो यूनिवर्सिटी लिखते समय आप या लिखते हो, अम्ब्रेला के लिए आप आ लिखते हो, यूनियन के लिए आप ऊ लिखते हो, यूनियन, ऊ की आवाज भी आती है इससे। इसी तरह से हमारा आई होता है, आई की आवाज आई भी है, ई भी है, आए भी है, और अ भी है। तो ये आ यहां भी घुसा हुआ है, ये आ यहां भी घुसा हुआ है, ये आ यहां भी घुसा हुआ है, और एक और है ए ई कहां है? देखो ई, इसमें आ नहीं है लेकिन इसमें बाकी तो है। ये देखो, ये रूल्स है सर। तो हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश में देर इज अ very very big difference that you should know about. Only then you will be able to speak English.
fluently. But you need to understand, you need to learn, you need to focus the rules of English. This is called English वाली English. ये है रूल्स जिसे आप, जिसकी आगे क्लासेस आप देखते जाओगे और इस कोर्स के अंदर आप आगे बढ़ते जाओगे। इस दुनिया से अलग हो जाते हो आप, अपने ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, आप दुनिया से अलग होते जा रहे होगे, बिल्कुल होंगे। और आने वाले 2-3 महीने में आपका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आप देखो यहां पर एक और चीज बताता हूं। अब जैसे यहां पर आपने देखा, एक छोटा सा चेंज करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना। इधर मैंने हिंदी वाली इंग्लिश लिखी है और यहां पर इंग्लिश वाली इंग्लिश लिखी है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक शब्द से आपको समझाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस राम को, ये राम लिखा है हिंदी में, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैं इसको संधि करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, स्वर